वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स। आरजे रौनक की मिमिक्री पर ठहाका लगाकर हंसे पीएम मोदी। और वाह, चलो देखे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अभी मैंने देखा था वो बियर बाइसेप का, उसमें भी मोदी जी बड़े मजे ले रहे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देखना किस चैनल में, तीनों चैनल्स के जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक करना किस चैनल में वो आया है, वो भी देखना, बड़ा मजेदार था। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। स्पिरिचुअलिटी, भगवत गीता, हेरिटेज फैशन पर आप काम करती रही हैं। That's जानवीर सिंह। जानवीर सिंह, अरे वाह, मोदी जी को देखा। बहुत बहुत बधाई आपको। और दुनिया में भारत की चीज, क्योंकि टेक्सटाइल मार्केट फैशन के साथ ही जा सकता है, वो अकेला नहीं जाता है आजकल, क्योंकि रेडीमेड ब्रांड का जमाना है। और आप बड़ी मदद कर रही है, कुछ सुनाइए लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जानवी है और सबसे पहले बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और मैं चाह रही हूँ कि इस नए भारत में जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसे अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कार और साड़ियों के माध्यम से आगे लेके जाऊं। और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कारों को भूलिए मत, उसे अपने साथ रखिए। आप कितने भी मॉडर्न हो जाए, हमेशा ये रूट्स आपको याद होनी चाहिए। एक है अब दुनिया में रेडीमेड का जमाना है जी। और मैं मानता हूं कि हमने इस प्रकार किसी को अगर गाइड कर सकते, आप जैसे लोग गाइड कर सकते, जैसे अब साफा कोई मानता नहीं, रेडीमेड आता है पहन लेता है, फोटो वोटो निकल जाती है। धोती मानता नहीं कोई, रेडीमेड आता है पहन लेता है। भारतीय जो वेश है उसमें भी साड़ी कठिन काम है पहनना। अगर उस आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं समझता हूं वो जितना ज्यादा प्रमोट होगा, दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है। तो उस दिशा में कैसे आप लोगों को इंस्पायर कर सकती है? तो मुझे लगता है हमारे देश में बहुत अलग अलग प्रकार के टेक्सटाइल्स हैं और उसको अपने वीडियोस से मैं प्रमोट करती हूँ। उसका पहनावा कैसा है, उसकी बुनाई कैसे की जाती है, टेक्सटाइल कैसा है, तो उसको आगे ले जाने का प्रयास है वीडियोस के माध्यम से, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे भारत में इतने अलग अलग टेक्सटाइल्स और इतने सुंदर प्रिंट्स, वेराइटीज हैं जो हमें देश के सामने लानी चाहिए। और भारत एक सबसे सुंदर देश है और उसकी विरासत, उसकी परंपरा, संस्कार, संस्कृति, हर एक चीज बहुत सुंदर है। तो मेरा यही प्रयास है कि मैं उसको आगे लेके जाऊं। देखिए, भारत फैशन की दुनिया में लीडर रहा है। बहुत लोग हैरान हो जाएंगे अगर आज लोगों को लगता है मिनी स्कर्ट ये आधुनिकता की निशानी है। बिल्कुल। पर्स ऐसे लटकाती है बहनें। आप अगर कोणार्क जाएंगे, सैकड़ों साल पुराने मंदिर का जो मूर्तियां बनी हैं, उसमें आपको एक मूर्ति वो भी दिखेगी जिसमें मिनी स्कर्ट पहना है बेटी ने और हाथ में पर्स है, ऐसे लटक रही है। यानी सैकड़ों साल पहले फैशन का वो नॉलेज यहाँ पर पत्थर तराशने वाले को भी था। यानी भारत की विविधताओं को हम दुनिया में ले जा सकते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त कर रही है श्रद्धा, जिन्हें मशहूर है आयुष श्रद्धा के नाम से। आप अलग अलग भाषाओं में कॉमेडी प्रस्तुत करती हैं, हास्य कलाकार। अच्छा, कॉमेडी अलग अलग भाषाओं में। दैट्स श्रद्धा। श्रद्धा से मेरा दोबारा मिलने का मौका मिला है। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और ये पुरस्कार ये एक्नॉलेज करता है कि जो लोग घर में एक स्मार्टफोन के जरिए कंटेंट बनाते हैं वो भी एक स्किल है। ये एक्नॉलेज करता है ये पुरस्कार। इसका बहुत 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 धन्यवाद। देश में अक्सर सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक वजह से परिस्थिति काफी गंभीर हो जाती है। मेरी कोशिश ये रहती है कि इसमें अगर एक
ह्यूमरस पॉइंट ऑफ व्यू या हास्य रस मिलाया जाए तो एक पॉजिटिविटी फैलाई जा सकी है। जो भी परिस्थिति हो, आई थिंक हमारे देश के लोग इतने प्यारे हैं कि परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो, हम हर चीज में मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेते हैं, और मैं अपने कंटेंट से ये वजह दर्शाने की कोशिश करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखिए, बाजार से सब्जी कितनी बढ़िया क्यों ना लाए, उसमें जब तक तड़का नहीं लगता है ना, टेस्ट नहीं आता है। तो ये हास्य की चीजें जो है वो तड़का का काम करती है जिंदगी में। और आज आपकी स्पॉन्टेनिटी ने सबको फ्लोर कर दिया है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। And now let's recognize the best creative creator male, RJ Ronak। अपने प्रैंक के लिए जाने जाते हैं, creative अपने ह्यूमर, अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं, और अलग अलग टॉपिक्स पर बेहतरीन डिजिटल कंटेंट तैयार करने वाले RJ रौनक। क्या आरजे, कैसे हो भैया? रौनक ने ही आरजे नाम पॉपुलर कर दिया। सर, मुझे लगता है कि आपने भी रेडियो को पॉपुलर कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर जब मैं रेडियो में प्रोग्राम करता हूं और लोगों से रेडियो के बारे में बात करता हूं, और मुझे अच्छे से याद है जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं। हमने इतने सालों से काम किया, लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मोदी जी। और सारी रेडियो फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि शायद यहाँ पर रेडियो का मैं इकलौता हूँ आपके अलावा जिसको ये अवार्ड मिल रहा है। सो बहुत लोग होंगे जो भी दुनिया में होंगे, और मैं पक्का मानता हूँ कुछ लोग तो अपने गीत खुद ही रिकॉर्ड करते होंगे, फिर खुद सुनते होंगे, और घर में अगर माँ गुस्सा करते हो तो सुनाते होंगे। बिल्कुल। सबकी तरफ से मैंने सोचा था पहले कि कभी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा तो मैं उनसे बउआ के स्टाइल में वही कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगों को कहा है, नमस्ते सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। And now moving on to the best creator in food category, and the award goes to Kavita's Kitchen। कविता's किचन, जो बन गई डिजिटल ऑन्टरप्रेन्योर, रेसिपीज और खाने का करते She has हैं। played a vital role in celebrating the rich culinary heritage of India। कविता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। वो जो मल्हार है ना, उनको खाना बनाना सिखाया। हाँ, उसको कुछ सिखाइए आप। सर, धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और मैं खाना बनाना सिखाती हूँ लोगों को, और मैं चाहती हूँ कि घर के मतलब जो फैमिली मेंबर है वो घर के हर मेंबर को खाना बनाना सिखाए। कुछ क्योंकि तो है। कोविड के टाइम पे हमें पता चल गया कि खाना बनाना कितना जरूरी है सीखना। तो पढ़ाई के साथ साथ इसको भी हम अपनी लाइफ स्किल में ऐड करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और साथ में मैं चाहती हूँ कि जैसे स्कूल वगैरह में हम बच्चों को बाकी चीजें पढ़ाते हैं, तो उसके साथ अगर हम एग्रीकल्चर भी सिखाएं तो बच्चों को ये पता चलेगा कि एक अनाज उगाने में कितना मेहनत होता है। तो शायद उसकी वजह से फूड वेस्टेज कम होगा, और खाना बनाने में कितनी मेहनत होती है तो उसकी वजह से भी वेस्टेज को हम रोक सकते हैं। तो ये मेरी सोच है। मैं चाहती हूँ कि ऐसा अगर हो तो फ्यूचर में अच्छा होगा। अच्छा हुआ आप इस काम को किया, और आपके काम लोग जानेंगे, वरना हमारे गुजरात के लोगों का एक स्वभाव रहा है, वो सैटरडे शाम को कहीं के रेस्टोरेंट ढूंढते रहते हैं, फास्ट फूड, और फिर वहाँ मैक्सिकन कहाँ मिलेगा, पिछले सप्ताह मैक्स इंडिया, इस बार इटालियन कहाँ मिलेगा। और अगर वो कुल्लू मनाली जाएंगे तो यार गुजराती डिश कहाँ मिलेगा। लेकिन आपने देखा होगा हमने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में दुनिया में पॉपुलर किया। हमारे यहाँ परंपरागत रूप से मिलेट खाया जाता था, लेकिन आज हमारे डाइनिंग टेबल पर से वो खो चुका था, फिर से आ रहा है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? और दूसरा, खाने में बनाने के तरीके, दिखने का तरीका, लेकिन उसके साथ साथ अब न्यूट्रिशनल वैल्यूज की अवेयरनेस, उसमें आप क्या कर रही हैं?
मैं कहना चाहूंगी कि जैसे बच्चे उनको फैंसी फूड पसंद होता है, तो अगर हम उसमें ज्वार बाजरा रागी ये सब फ्लोर मिला के, जैसे मैं सुबह दूध की मलाई बचती है तो उसमें बनाना मैश करके डाल देती हूँ, थोड़ा रागी ज्वार फ्लोर काजू किशमिश क्रश करके, और उसके छोटे छोटे ऐसे पैनकेक बना देती हूँ। तो बच्चों को पता नहीं चलता, उनको लग रहा है कि बहुत मीठा है और अच्छा है। तो बच्चों के स्वाद के हिसाब से हमें खाने में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। और ये जो मिलेट है वो हम अपनी लाइफ में आजकल डाइटिशियन डॉक्टर सब बोलते हैं कि मिलेट खाना हमारे लिए अच्छा है, और हम वापस उसी जनरेशन में जा रहे हैं जहाँ से हम शुरू किए थे। मैं अभी यूएस में मुझे निमंत्रित किया गया था, तो व्हाइट हाउस में बहुत बड़ा डिनर था, सबके लिए वेजिटेरियन था, और सरप्राइजिंगली 80% डिश मिलेट की थी व्हाइट हाउस में। देखा, तो मिलेट हम सबको अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए। और ये आपकी बात सही है कि बच्चों को उसमें रुचि बननी चाहिए। मैं याद है, खैर मैं बच्चा नहीं था तब, मैं ताइवान गया था बहुत साल पहले, तब मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, और मेरा कोई 10 दिन का वहाँ कार्यक्रम, वहाँ की सरकार ने मुझे बुलाया था। मेरे यहाँ से गया आइटनरी के साथ, नो फिश, नो एग्स, नो मीट, सब नो 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 नो। तो उनके लिए परेशानी से खिलाए क्या उसको। तो फिर मेरे साथ जो उनके कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने कहा कि साहब यहाँ एक बुद्धिस्ट रेस्टोरेंट है जो वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करती है, तो हमने आपके लिए वहां तय कर लिया है, आप क्योंकि और कहीं पर भी आपके लिए वेजिटेरियन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा चलिए आपकी बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी सेवा की। अब मैं गया, सब मैंने देखा शोकेस किया हुआ था ऑर्डर देने के लिए, मैं देखते ही चौंक गया, क्योंकि किसी को दिखता था चिकन जैसा, कोई दिखता था फिश जैसा, कोई मटन की सारी चीजें दिखती थी। मैंने कहा यार तुम यहाँ कहाँ ले आए मुझे, ये तो सब नॉन वेज है। तो फिर मुझे उन बुद्धिस्ट जो लोग थे उन्होंने समझाया कि साहब यहाँ के लोगों को वेजिटेरियन की तरफ ले जाने के लिए हम वेजिटेरियन चीजों का शेप ऐसा बनाते हैं ताकि वो मेंटली पहले प्रिपेयर हो, और आप भी कभी ताइवान जाए तो आज भी वो रेस्टोरेंट है। अरे वाह, खैर मैं तो उसको देख करके मैं राम राम करके वापस आया। इस बात का मैं ध्यान रखूंगी अपने नेक्स्ट कुकिंग वीडियो में कि जो दिखने में पोषण के लिए जितना ज्यादा बल दे सके, मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा होगा। वाह, जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। बहुत ही प्यारा वीडियो था। मोदी जी का एम यूट्यूबर्स को ये अवार्ड देने का ये है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, कि उनको जो है उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जो भी कंटेंट बनाते हो वो कंटेंट ऐसी चीजों से रिलेटेड बनाओ जिससे जो है देश आगे तरक्की करे, कोई नॉलेज मिले, कोई अच्छी चीज सीखने को मिले। तो अगर आप नोट करोगे, जिन जिनको उन्होंने बुलाया मोदी जी ने, उनसे ऐसे कोई क्वेश्चंस पूछे हैं जिससे मतलब जो जनरेशन है, जो आपको देखते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, उनको कोई अच्छा ज्ञान, कुछ अच्छी ऐसी चीज सीखने को मिले जिससे उनकी लाइफ इंप्रूव होए। तो कोई ना कोई आप ऐसा काम करो। मोदी जी ने देखा, जैसे अभी ये खाना बनाने वाले जब आई थी तो उनको कहा कि भैया मिलेट्स को प्रमोट करना है, तो आप कैसे उनको करोगे, मतलब अच्छे खाना, हेल्दी खाना, मिलेट्स जैसे जो चीजें पहले खाई जाती थी अब लोग नहीं हट रहे हैं, तो उसको कैसे आप प्रमोट करोगे ताकि लोग अपने खाने में मिलेट्स को डालें। तो उनको ये बताने की खाली कोई रेसिपीज करने की जगह बैक ऑफ माइंड में ये सोचो कि भैया किस तरह से लोगों की लाइफस्टाइल जो है बेटर की जा सके। जब फैशन से रिलेटेड लोग आए, कपड़ों से या फैशन से, तो उनको बताया कि भैया आप कैसे अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस, अपने कपड़े, उनको प्रमोट करोगे। नहीं तो आजकल लोग सोचते हैं कि हम स्कर्ट पहन के, पर्स ऐसे टांग के बड़े फैशनेबल बन गए हैं। तो मोदी जी ने हर से ऐसे क्वेश्चंस पूछ के उनको सोचने के लिए भी मजबूर किया है कि आप जो भी काम करो, देखो आपको देश देख रहा है, आपको लोग देख रहे हैं, कई यंगस्टर्स देख रहे हैं, तो जब भी आप कोई ऐसी चीज बनाओ, ये सोच के बनाओ कि कैसे उससे जो आपको देख रहे हो उनको कुछ अच्छा ज्ञान, कोई अच्छी शिक्षा मिले। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही। और मेरे को तो लगता है बाकी यूट्यूबर्स से सबसे ज्यादा जो लाइमलाइट मोदी जी ने स्टेज पे जो है ना क्वेश्चंस और आंसर्स और सब कुछ बात करके मोदी जी ने जीती है। बाकी सब यूट्यूबर्स उनके सामने फीके थे।
पर बड़ा मजा आया सबको देख के, जिस तरह से सब आए हैं, सबको अवार्ड्स मिले हैं, बड़ा ही अच्छी बात है यार। देखिए बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी ने मेक श्योर किया कि यूट्यूबर्स को भी जो है उनको भी इंकरेज किया जाए और उनको भी बताएं, उनको भी एक तरह से इनडायरेक्ट मैसेज दिया है कि जब आप कंटेंट बनाते हो तो ऐसा कंटेंट बनाओ जिससे देश को आगे बढ़ने में हेल्प हुए, कुछ अच्छी चीज सीखने को मिले लोगों को। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।